विवरण का अध्याय 27 और पढ़ते हैं 9वां वचन। 9वां वचन को फिर से पढ़ेंगे हम। फिर मूसा और लेवीय याजकों ने सब इजरायलियों से यह भी कहा, हे इजराइल, चुप रहकर सुन। आज के दिन तू अपने परमेश्वर यहोवा की प्रजा हो गया है। आमीन। आमीन। आज का दिन, जिस दिन मूसा के द्वारा प्रभु आज्ञा को दिया और प्रभु सारे लोगों से, इजराइल प्रजा से कहता है कि आज के दिन तुम परमेश्वर के प्रजा बन गए हो गए हो। तो ये दिन सिनाई जंगल में, सिनाई पर्वत के नीचे सारे लोगों को इकट्ठा किया और उनको आज्ञा दिया गया। तो ये पहले से कौन लोग थे? पहले से ये लोग कौन थे? जब जंगल में मूसा अपना ससुर जी का भेड़ बकरियों का पालन करता था, भेड़ बकरियों के पीछे पीछे जाता था, तो पिता परमेश्वर यहोवा का दर्शन को पाया। पौधे जल रहे थे आग से, लेकिन पूरी तरह से जल नहीं जा रहे थे। पास जाकर, समीप में जाकर देखता है और तभी वो आवाज को सुनता है पिता परमेश्वर का, हे मूसा, मूसा, तेरे जूतों को छोड़कर पास में आ, ताकि ये पवित्र भूमि है। और जूते छोड़ता है, करीब में जाता है। मैं मिस्र देश में मेरे लोगों का सुना हूं, उनकी अवस्था को देखा हूं। तो मिस्र देश में परमेश्वर के लोग हैं, बड़ी कठिन अवस्था में हैं और वो रो रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। क्या प्रार्थना हो सकती थी? हे हमारा पुरखों का परमेश्वर, हम बहुत ही कठिन अवस्था में यहाँ पड़े हैं। यहाँ के लोग कठिन सा कठिन काम को करवाते हैं और हम पर तरस नहीं खाते, खाने को नहीं देते। घरों में अगर बच्चा पैदा होता नर, तो पैदा होने से ही उसको जान से मारने का कानून को बनाया है। रो रहे थे परमेश्वर के लोग और मूसा को भेजते हुए, मूसा के भाई वहां पर था हारून, बोला कि अगर तू ठीक ठाक नहीं बोल पाता तो वहां तेरा भाई है। और वो लकड़ी, वो छड़ी जो तुम्हारे हाथ में है, नीचे फेंको। क्या हो गया है? सर्प हो गया है, सांप बन गया। घबराओ नहीं, फिर से पकड़ो उसको। तो फिर से पकड़ा तो पहले जैसा लकड़ी, और यही लकड़ी से मैं मेरे लोगों के साथ न्याय करूंगा और वहां के लोगों के साथ भी न्याय करूंगा, मिस्र देश के लोगों को और उनके देवताओं के साथ भी। और मैं मेरे प्रजा को वहां से लेकर आऊंगा। तो अब जंगल में आने के बाद सिनाई पर्वत के नीचे आज्ञाओं को देता है और बोलता है, आज आज तुम मेरे प्रजा हो गए हो। ये बात ऐसा समझ में आता है, किसी बड़ी धनी के घर में एक बेटा उत्पन्न होता है, पैदा होता है।
और वो तब वारिस होगा उस संपत्ति का, उस धनी पिता का। एक नियमित आयु के हो जाए, यानी कि 18 साल या 20 साल। पहले 21 साल मानते थे, लेकिन अभी 18 साल ही हो गए सारे वोटिंग देने के लिए और बड़ा होने के लिए। तो ये लोग वहां से निकलते, बच्चे संतान तो थे, लेकिन आज पूरी तरह से वारिस हो गए। अब उनको समझ में आ गया है कि परमेश्वर के विरासत में जो मिलता है, यरदन को पार करके जाएंगे तुम लोग, और वो सारी भूमि, वो देश, वो अच्छा सा देश जो मेरा मित्र था अब्राहम और इसका उसका बेटा इसहाक और याकूब को, तुम्हारा पुरखों को मैं वाचा किया था, देने वाला हूँ। और तुम लोग अभी जाने को है, सिर्फ यरदन को पार करना बाकी है। और आज मेरे प्रजे हो गए, मेरा प्रजा, मेरे लोग हो गए। अच्छा बुरा समझने का बुद्धि आ गया है, समझ आ गया है। देखो, मेरा आज्ञाओं का पालन करो, और जो करना है, मेरा भय मानना है, मेरा आराधना करना है, सो करो। जो नहीं करना है, जो अन्य जाति के लोग करते हैं, वैसा नहीं करो। किसी मूर्ति को परमेश्वर मत मानो। और वो मूर्ति नाम तक को जुबान पर नहीं लेना। मैं ही तुम्हारा सनातन का पिता परमेश्वर यहोवा, अब्राहम, इसहाक और याकूब का। तो बड़ा हो गया है इज़राइल अभी, अच्छा बुरा समझ आ गई है। एक ही पिता जिसने आसमान और धरती को, सारी सृष्टि को रचा है। वो मिस्री देश के लोग कई परबों को मनाते थे, कई मूर्तियां, उनके पास कई देवताओं का आराधना उपासना होता था वहां पर। वो सारे देवता मूर्ति परमेश्वर नहीं हो सकते। आई एम द लॉर्ड, ओनली वन। और मेरे सामने ही सर झुकाना, मेरे आज्ञा का पालन करना, मेरा आराधना करना। जो स्थान को मेरे लिए तुम लोग चुन के रखेंगे, वो उसी स्थान पर सारे लोग आकर दंडवत करेंगे, आराधना करेंगे, उपासना करेंगे, गीतों को गाएंगे, मेरे वचनों को, मेरे आज्ञाओं को पढ़ेंगे। और वहां जाने के बाद वहां दो पहाड़ होगा। एक पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे 6 गोत्रों का लोग, 11 को पढ़ेंगे। मदन जी 11वां वचन को पढ़ेंगे। जी सर। फिर उसी दिन मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी। 12 भी पढ़े। जब तुम यरदन पार हो जाओ, तब सिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, यूसुफ और बिन्यामीन ये गिरिजिम पहाड़ पर खड़े होकर आशीर्वाद सुनाएं। आमीन। ये 6 लोग, शिमयोन, लेवी, इस्साकार, यूसुफ, बिन्यामीन, यहूदा, ये 6 गोत्रों के लोग, ये अभी नहीं रहे। और बाकी 13वां वचन में पढ़ेंगे, और 6 लोग याकूब के पुत्र। और रूबेन, गाद, आसेर, जबूलून, दान और नप्ताली ये एबाल पहाड़ पर खड़े होके साफ सुनाएं। ये इजरायली लोगों का गोत्र के लोग थे, याकूब के 12 पुत्र अभी नहीं रहे, लेकिन उनके संतान है। ये लोग तो वहीं पर चले गए, मिस्र देश में। यूसुफ का भी चला जाना हो गया था, और सबसे कहा, देखो मुझे वचन दो, मैं तो जा रहा हूं अभी, लेकिन मेरे हड्डियों को यहाँ से निकाल कर
उस देश में जाना, जब परमेश्वर तुम्हें याद करेगा, इस देश से अपने खुद का देश को ले जाएगा। मुझे यहाँ छोड़कर नहीं जाना, मुझे यहाँ से लेकर जाना मेरे हड्डियों को। तो सारे लोग चले गए थे। अभी परमेश्वर उन्हीं का नाम लेकर बोल रहा है कि 6 लोग याकूब के पुत्र एक पर्वत के ऊपर जाएंगे, बाकी 6 लोग दूसरे पर्वत के ऊपर जाएंगे। आशीषों को सुनाएंगे पहले पर्वत पर जाकर 6, और बाकी के 6 श्राप को सुनाएंगे दूसरे पर्वत पर जाकर। पहला पर्वत गेरिजीम और दूसरा एबाल पर्वत। 6 गोत्रों के लोग, यानी कि एक एक गोत्र का प्रमुख। शिमयोन का गोत्र का प्रमुख, लेवी का गोत्र का प्रमुख, यहूदा का, इसाकार का, बिन्यामीन का, ये सारे प्रमुख अपने अपने गोत्र के जाएंगे उस पहाड़ पर जो मूसा दिखा रहा है। मूसा अभी नहीं गया वहां पर, यरदन के इस पार है। ये सारे बातें सुनाएंगे और परमेश्वर के कहने पर उस शिखर पर जाएंगे और वहां से परमेश्वर के पास चला जाएगा। और ये लोग पार करके जाएंगे नदी को, यरदन को। और साफ साफ बता रहा है, जैसे कि वहां जाकर देखकर आया है मूसा, गेरिजिम पर्वत होगा और उसके बगल में एक और पर्वत होगा जिसका नाम होगा एबाल। याकूब के 6 बेटे, 6 गोत्रों के प्रमुख गेरिजिम के पर्वत पर जाते हैं आशीषों को सुनाने, और सारे लोग बोलेंगे आमीन। और बाकी के 6 लोग जाएंगे एबाल के पर्वत पर, और वहां परमेश्वर अब जो सुना रहा है मूसा के द्वारा लोगों को, लेवियों को, याजकों को, और वहां जाके वो श्राप के वचन को पढ़ते हैं तो लोग बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। तो ये सारे बड़े हो गए थे, वारिस बन गए थे। समझ आ गया कौन परमेश्वर, कैसा परमेश्वर, इनका कितने बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े चिन्हों को कर कर वहां से लाया है मिस्र देश में से, कैसे समुद्र को 2 भाग किया है। और जैसा पानी कहाँ नहीं मिल रहा था, तो वो कड़वा पानी जो पानी पीते जानवर भी मर जाते, वैसा पानी को मधुर बनाकर पिलाया। आसमान से खाना देता था, आज भी दे रहा है। यरदन अभी पार कर कर नहीं गए हैं, मन्ना को दे रहा था और चट्टान में पानी भरकर उनके साथ साथ भेज रहा था। ऐसा परमेश्वर इनका है, इनके पुरखों का, अब्राहम, इसहाक और याकूब का। और हमारा रोना, वहां हमारा प्रार्थना सुना और अपने दास मूसा को भेजा। मूसा और आरोन के द्वारा हम सबको वहां से निकाल कर लेकर आया। ये सारे बातें इनके समझ में आ गए हैं, कितना महान है, कितना शक्तिमान है, कितना दयालु है, कितना ख्याल रखता है इनके लिए। इतना महान परमेश्वर के लोग बन गए हैं हम। हमारा हमारा पिता, हमारा परमेश्वर, हमारे स्वर्गलोक के परमेश्वर महान है, जिसकी शक्ति अपरंपार है और कोई असंभव नहीं है उनके लिए। ऐसा परमेश्वर कोई असंभव नहीं होता। पीछे शत्रु मारने के लिए दौड़े आ रहे थे और सामने समुद्र, पानी। क्या हाल हो सकता था? या तो मरेंगे उनके हाथों में, शत्रु जो आ रहा है, या तो आगे जाएंगे तो पानी में डूबकर मरेंगे। ना शत्रु को मारने को दिया, ना पानी में डूबने को छोड़ा परमेश्वर। पानी को 2 भाग किया और शत्रुओं को उसी पानी में डुबा कर मार दिया, और इनको बचाकर सुरक्षित समुद्र को 2 भाग कर कर पार लेकर आने वाला। और सारे आजू बाजू पड़ोसी मुल्कों के हृदय कांप गए थे डर के मारे। कैसा परमेश्वर, ये कैसा प्रजा! हाउ ग्रेट द लॉर्ड एंड हाउ ग्रेट द पीपल। ये देखो, इनका परमेश्वर समुद्र को 2 भाग करने वाला,
और शत्रुओं को पानी में डुबोकर मारने वाला और अपने बच्चों को मारने इज़राइली लोगों को सुरक्षित ले जाने वाला। ये क्या कार्य है? लाखों लाखों लोग क्या खाते हैं? कहाँ से आता है रोटी? अगर 2 वक़्त का तो खाना पड़ेगा तो कितने लाखों रोटी लाना पड़ेगा इनके लिए, क्योंकि ये लोग पुरुष ही गिनती हुआ था 6 लाख से अधिक। सिर्फ पुरुष लोग जो 20 साल के ऊपर के और 60 साल के नीचे। और यहाँ तो 100 साल में भी नहीं मरते कोई। 123 साल का उम्र हुआ था हारून का और मूसा का 120। तो 60 साल से अधिक कितने लोग हो सकते थे? और 20 साल के कम आयु बच्चे कितने होते थे? एक-एक घर में दर्जनों बच्चे। इतने लाखों लाखों लोग खाने के लिए खाना कहाँ से आ रहा है? गैर मुल्क के लोग अगर उनके यहाँ अकाल पड़ता है, खाना खत्म हो जाता है तो जाके आस-पड़ोस के देशों में जाते हैं, मुल्कों में और लूट कर लाते हैं खाना। और ये कहाँ जा रहा है? ये इज़राइल के लोग कहाँ से खाना ला रहे हैं? कहाँ से लूट के ला रहा है? मूसा। मूसा वहाँ से ला रहा है, लूट कर इन लोगों को खाना स्वर्गलोक में से माँग कर ला रहा है। पिता, पिता अब तो खाए ये लोग, फिर कल की व्यवस्था करके रख रहे। मूसा चिंता ना कर, कल का कल देखा जाएगा। आज तो दे दिया मैं सारे मेरे बच्चों को, सबको खिलाओ। और हर रोज़ मूसा देखता है आसमान की ओर और वहाँ से खाना मिलता है इन लोगों को। और कितना पानी पीने को होता है इतने सारे लाखों लोगों को और इनके जानवरों को, भेड़-बकरियों को, गधा और सब जानवरों को कितना पानी चाहिए होता एक समय के लिए? और इतना सारा पानी कहाँ से आ रहा है? उस पत्थर में से, उस चट्टान में से प्रभु जो रखा और वो पत्थर इनके साथ-साथ चलता रहा। जब पानी छोटा बच्चा जाकर माँगता छोटा-सा गिलास में छोटा-सा पानी मिलता, बड़ा जाता कोई बड़ा घड़ा लेकर जाता तो उसको बड़ा-सा पानी मिलता। जानवरों को पानी देना होता तो कितना पानी चाहिए होता उतना पानी मिलता। और हर रोज़ मिलता, एवरी डे पानी भरकर चट्टान इनके साथ जा रहा था। अब सारे लोगों को समझ में आ गया ये कौन परमेश्वर, कैसा परमेश्वर हमारा, कितना शक्ति महान परमेश्वर है हमारा। और अब बोलता है आज तुम लोग बड़े हो गए हो, आज मेरी भय मानने का, मेरा आज्ञाओं को पालन करने का, कानून व्यवस्था को मानने का आयु आ गया है। आज वोट देने का एज हो गया है। पिछले साल वोट देने का समय एज नहीं आया था। आज वोट दे सकते हो, डिसीजन ले सकते हो कौन तुम्हारा देश को पालने वाला, चुनने का अधिकार तुम्हें आ गया है। सोच समझ कर वोट देना। मसीह लोग प्रार्थना में प्रभु से मांगते हुए वोट देना, क्योंकि बुद्धि समझ आ गए हैं, बच्चे नहीं रहे अभी। और इन लोगों को बोला गया है कि उस देश में जाने के बाद 6 गोत्रों के लोग प्रमुख उस पर्वत पर जाएंगे, गेरिजिम में जाकर वहां पर पढ़ेंगे आशीष के वचनों को और लोग बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। तो मेरे भाइयों, आज हम जान चुके हैं, हमारे पास जानकारी आ गए, हम समझते हैं कि हमारा उद्धार हो गया है। पहले हम उन्हीं लोगों के समान थे जो आज हैं। एक-एक दिन में कई देवताओं को नाम लेते हैं और उपासना करते हैं। और जो मनमानी होता है वो करते हैं वो लोग। चोरी भी करना पेशा समझते हैं वो लोग। रास्ते में जाने वालों को लूट कर पैसे छीन लेना भी पेशा समझते हैं वो लोग, काम समझते हैं वो लोग। और उसमें से कुछ कुछ भाग उनके देवता मूर्तियों को दे देते हैं, धोखा देते हैं, तभी बिजनेस में बढ़ते हैं आगे। लेकिन वो सब हम आज समझ गए हैं कि वो सब बुरे काम है। वो हमारा उद्धारकर्ता को पसंद नहीं। वो सब कामों से, बुराइयों में से अन्य देवताओं को आराधना करने वाले हम सबको कलम
सुन रहे थे आप सिंह किराड़े की गवाही में। कितना कितना पूजा पाठ करते थे, महाराज बनकर, पुजारी बनकर जीवन को बिताते थे। लेकिन उनके जीवन में खुशी नहीं हो रही थी। कैसे होता? जिसको चाहे उसको खुदा बनाने वालों को, एक ही खुदा जो संसार को रचा है वो देख रहा है, तो उनके दिल में कैसे खुशी होता? अंधकार में पड़े हुए थे, रोशनी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही थी। जब रोशनी को समझने लगे तो कितने अंधकार में वो थे, वो समझ गए हैं मैं कितने पापी हूँ। मैं कितने देवताओं को बनाता था, कितने गाने सुनाता था, लोगों को धागा बना कर देता था, और मेरे जीवन में शांति नहीं। मैं कितने पापी हूँ, वो समझ गए हैं, और वो सब काम को छोड़ दिए हैं। यीशु के हो गए, यीशु के दास हो गए हैं, सेवक बन गए हैं। अब समझ आ गई है सबको, यीशु हमें कितने बुराइयों से छुड़ा कर लेके आया, छुटकारा दिया, उद्धार को दिया, नाश होने से बचाया, मरने से बचाया, बीमारियों से बचाया। ऐसा कोई मूर्ति है जिसकी पूजा करने से कोई हार्ट अटैक, मरने वाला आदमी बच जाएगा? वो राजेश जायसवाल का जो ऑपरेशन सक्सेस हुआ है, ऐसा कोई कर सकता है दुनिया में? इतने सारे हजार करोड़ों मूर्तियां कोई कर सकता है? उस बच्ची जो ज्योति हरी हर रोज आंसुओं के साथ बोल रही थी उनके लिए प्रार्थना करो, वो प्रार्थना मांग रहे हैं हम सबका। तो उस बच्ची का मन में जो प्रार्थना का आस लगा था, उसी के साथ वो ऑपरेशन सक्सेस हुआ है, और वो खतरे से बाहर। ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा कोई है इस धरती में कि समुद्र को दो भाग करे, और उतने बड़े ताकत वाले लोगों से बचा कर लेके आएगा अपने लोगों को, जो गरीब नादान? ऐसा परमेश्वर, और उसका समझ आ गई है। हम जान चुके हैं वो कितना बड़ा महान है, और वो यीशु मसीह कितना हम पर प्रेम रखा, और अपने आप को बलिदान चढ़ाकर हम सबको मरने से बचाया, श्राप से बचाया। आज समझ में आ गया है हमें। और वहां यरदन के उस पार, नदी के उस पार मूसा खड़ा होकर बता रहा था, नदी को पार करके जाओगे तो वहां दो पहाड़ मिलेंगे। एक पहाड़ पर जाकर आशीषों को पढ़ेंगे लोग, 6 गोत्रों वाले, और सारे लोग नीचे खड़े होकर आमीन बोलते रहेंगे। बाकी 6 लोग जाएंगे, एबाल के पर्वत पर खड़े होंगे चढ़कर, और श्राप के वचनों को पढ़ते रहेंगे, तो सारे लोग नीचे बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। लेकिन आज यीशु मसीह हमारा उद्धार करता, हमें मरने से बचाया, श्राप से छुटकारा दिया, चंगा किया, कई बीमारियों से बचाकर आज वो हमारा प्रभु, आज वो हमारा प्रभु जिसका आराधना करते हैं हम, स्तुति गाते हैं हम, एक ही परमेश्वर का उपासना करते हैं हम। यीशु मसीह हमारा पर्वत खड़ा है, एक ही पर्वत, वहां पर दो थे लोगों के लिए, गेरिज़िम और एबाल। और कुछ लोग आशीष के वचनों को पढ़ते थे और लोग बोलते थे आमीन, और कुछ लोग चलते थे एबाल के पर्वत चढ़कर बोलते थे के वचनों को सारे आमीन बोलते थे, पढ़ने के लोग आमीन आमीन। लेकिन हमारे सामने एक ही पर्वत खड़ा है, एक ही पर्वत है हमारे सामने, मसीह के लोगों के लिए एक ही पर्वत, यीशु मसीह। यीशु मसीह को जो सदा के लिए प्रेम करते हैं, उन लोगों को अनुग्रह देता है वो। एफेसियों की पत्री 6 का 24, एफेसियों की पत्री अध्याय 6 और 6 का आखिरी वचन। एफेसियों की पत्री अध्याय 6, आखिरी अध्याय पत्री का, और आखिरी वचन 24। ऐसा लिखा है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं,
उन सब पर अनुग्रह होता है। आमीन। आमीन। सच्चा प्रेम यीशु मसीह को करेंगे और उसके बातों को मानेंगे। क्या कहा था वो? कितने आज्ञाओं को दिया था मूसा के द्वारा? निर्गमम 20 से लेकर निर्गमम के बाकी 20 अध्याय, जो 40 अध्याय होते हैं निर्गमम में, पूरे 20 से लेकर बाकी मतलब 21 अध्याय तक, और लेव व्यवस्था में 27 अध्याय तक, और गिनती के पुस्तक में 10 अध्याय का 10वां वचन 9वां वचन तक पूरा कानून ही कानून व्यवस्था को दिया था। कितने कानून आज भी पढ़ेंगे, आज भी पढ़ रहे थे। कुछ लोग बोल रहे थे आशीष के वचनों को आमीन आमीन आमीन, और कुछ पढ़ रहे थे श्राप के वचनों को, और सारे लोग बोलते थे आमीन आमीन। कितने 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 आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था। और यहाँ इस पहाड़ जिसके सामने हम आ गए हैं, यीशु मसीह, कितने कितने बड़े बड़े आज्ञाओं को देकर गया। परमेश्वर को पूरे मन से, पूरी शक्ति से, पूरे आत्मा से आराधना करो, और जैसे तुम अपने आप को प्रेम करते हो वैसा लोगों से करो। लव thy neighbor as thyself, and love thy God Almighty with all the might, with all the spirit। यही कहकर गया था वो। क्या हम अपने को नहीं प्यार करते? मैं मेरा पत्नी से नहीं करता, मेरा बच्चों से नहीं करता, वैसा ही मैं और लोगों से करूं। जैसे मैं अपने आप को चाहता वैसा ही मैं और लोगों के साथ करूं, और तभी हमारा आराधना कबूल होगा। कितना सिंपल सा बताकर गया, और वो पहाड़ हमारे सामने है। और अगर हम सच्चे प्यार के साथ यीशु मसीह को आराधना करते, उसके वचनों को मानते, तो क्या होगा उन पर? क्या पढ़ रहे थे जानकर जी? क्या होगा उन पर जो यीशु मसीह को सच्चा प्यार करते हैं? क्या होगा? क्या होगा? अनुग्रह पर अनुग्रह उन पर होता रहेगा। अनुग्रह उन पर होता रहेगा। तो लोग बोलेंगे आमीन। सारे लोग आमीन। बोलेंगे अपने जगह पे आमीन। आमीन। अगर ये पहाड़ यीशु मसीह हमारे सामने हमें हमें बचा कर लाने वाला, उद्धार को देने वाला, बीमारियों से बचाया, मरने से बचाया, अगर इसको सच्चा प्यार नहीं करेंगे तो क्या होगा? वही होगा जो एबाल पर्वत पर चढ़ के श्राप के वचनों को पढ़ रहे थे और लोग बोल रहे थे आमीन। वैसा ही होगा। लिखा है पहले कोरिन्थियों की पत्री 16 का 20 में। पहला कोरिन्थियों की पत्री आखिरी अध्याय, और आखिरी अध्याय का 20वां वचन को पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों की पत्री चैप्टर 16, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 16 एंड वर्स 20। और लिखा है वचन, सब भाइयों का तुमको नमस्कार, पवित्र चुम्बन से आपस में नमस्कार करो। बाकी का पढ़ो पास्टर जी, बाद का। और आगे लिखा है, मुझ पौलुस का अपने हाथ का लिखा हुआ नमस्कार। यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वह श्रापित हो। यस, यदि कोई प्रभु से प्रेम नहीं रखेगा, अपनी बुद्धि, अपनी जॉब, अपनी एबिलिटीज, अपनी कमाई यीशु से बढ़कर होगा, दुनिया के संसार के रीति रिवाज यीशु से बढ़कर होगा, यीशु को जो पहले दिन आए थे वैसा सच्चा प्यार आखिर तक जीवन भर में नहीं रखेंगे तो क्या होगा? जो एबाल पर्वत पर चढ़कर लोग पढ़ रहे थे और लोग सारे लोग बोल रहे थे आमीन आमीन, वही होगा। श्राप होगा, श्राप होगा। एक ही पत्थर हमारा, एक ही चट्टान, एक ही पर्वत है, यीशु मसीह खड़ा है हमारे सामने, जो बचा कर लाया है पिछले बुराइयों से, गंदगी से भरा हुआ उस पाप भरी जिंदगी से, जीवन में से छुटकारा दिया, मरने से बचाया। जैसे वो जयसवाल साहब को बचाया कल ऑपरेशन के टेबल पर। कुछ भी हो सकता था, दिल को उनमें से अलग कर कर टेबल पर रखकर सर्जरी कर रहे थे 4-5 घंटे लोग। और वो प्रार्थना जो ज्योति हरि बता रहे थे हम सबको, जो प्रार्थना हमारा उनके साथ रहा, वो दिल जो जिस्म से अलग हुआ था टेबल पर रख, मेज पर बिछा कर रखे थे,
उसमें जान थी और वो भाई के शरीर में जान था। हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा यीशु मसीह ने वो काम को किया। और ऐसा हम सबको बचा कर लाने वाला, वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़कर अपना बलिदान देने वाला, कितना प्रेम किया होगा, कितना चाहा होगा हमें, इतना बड़ा काम को किया, अपने आप को कुर्बान कर दिया। वो पहले दिन जो यीशु मसीह को हम चाहते थे, आराधना करते थे, अपना उद्धारकर्ता मानते थे और प्रेम करते हैं, और वैसा प्रेम आखिरी दिन तक नहीं रहे, थोड़ा सा भी कम हो तो श्राप सुनाने वाले हैं वहां पर, श्राप सुनाने वाले हैं, आमीन बोलेंगे तो श्रापित होते हैं। और हमेशा यीशु मसीह को चाहते हैं, यीशु के गुण गाते हैं, यीशु के साथ सच्चा प्रेम करेंगे तो बोलने वाले, पढ़ने वाले हैं, अनुग्रह पर अनुग्रह उन पर होगा, और सारे लोग बोलेंगे स्वर्गलोक के आमीन आमीन आमीन। तो आज जैसा यरदन के उस पार लोगों को सुना जा रहा था, देखो तुम बड़े हो गए हो, अच्छा बुरा समझने का बुद्धि आ गया है, वारिस बन गए हो, महान परमेश्वर के बच्चे बन गए हो, और आज्ञा आज्ञा तो यही था कि वो एक ही परमेश्वर और दूसरा कोई नाम नहीं, आकाश में, आसमान में, धरती में, समुद्र में, और जिसका इमेज नहीं बनाना था, और जैसे अन्य लोग करते हैं वैसा नहीं करना था, नाम तक को नहीं लेना था, एक ही परमेश्वर का उपासना करना था, सनातन यहोवा का। और जाएंगे उस पार नदी पार करके, और इन वचनों को वहां पर जाके उन पर्वतों के ऊपर जाकर पढ़ना, जो आशीष के वचन को पढ़ने के बाद सारे लोग बोलेंगे आमीन। जो श्राप के वचनों को भी दिया गया था, यदि कोई और मूर्ति पूजा करने के लिए पलट कर जाएगा तो वो श्रापित हो जाएगा, और लोग बोलेंगे आमीन। जैसे अन्य लोग करते हैं, जैसे जानवर जानवर करते हैं, कोई मोरल वैल्यूज नहीं होते वहां वहां सौतेली माँ के साथ होता है, सासू माँ के साथ होता है, चचेरे बहन के साथ होता है। यहाँ ऐसा नहीं होना है, यहाँ ऐसा नहीं होना। अगर वैसा करेंगे तो वो बोलेंगे, श्राप के वचन को पढ़ते रहेंगे और बोलते रहेंगे आमीन आमीन, तो वो लोग श्रापित हो जाएंगे। आज वो समय, आज वो समझ, आज वो निर्णय लेने का, चुनने का, किसके साथ जाना है, यीशु के साथ या डेविल के साथ, दुश्मन के साथ। यीशु के साथ जो अपने आप को कुर्बान करता है, हम सबको छुड़ाता है, उद्धार करता, उद्धार देता है, यीशु के साथ जाएंगे, या दुश्मन डेविल के साथ जाएंगे मरने, वो बुरे काम करने, चोर डाके लूटी करने, और अपना मनमानी पूरा करने, नाश होने। आज डिसीजन लेना है, यॉर्दन को पार करना है, यीशु को अपनाना है, यीशु को उद्धार करता मानना है, हमारा प्रभु, हमारा मालिक, हमारा सब कुछ। तो प्यार रखो उसको, और अनुग्रह पर अनुग्रह पाओ। लोग बोलते रहेंगे आमीन आमीन आमीन। यदि यीशु को छोड़ पीछे वापस पलट जाएंगे, संसार में खो जाएंगे, वो गलत कामों को करने जाएंगे, बोलने वाले तैयार हैं यहाँ पर, परमेश्वर के वचनों को पढ़ने वाले परमेश्वर के दास धरती पर, स्वर्गलोक के उसके दूत बोलते रहेंगे आमीन आमीन आमीन। जो अच्छा करेगा, यीशु के साथ जाने जाने को चुनेगा, उसके उसके लिए अच्छा होगा, और लोग बोलते रहेंगे आमीन आमीन आमीन। और जो बुरा करने को जाएगा पलट में संसार में, और उनके लिए श्राप के वचनों को पढ़ने वाले हैं इस धरती में प्रभु के दास, जगह जगह पर, और वहां पर प्रभु के सम्मुख में स्वर्गलोक के दूत पढ़ते रहेंगे और बोलते रहेंगे आमीन आमीन आमीन। क्यों ना हम चुने यीशु को, क्यों ना हम चुने उस पहाड़ को जहां हमेशा आशीष भरा वचनों को पढ़ा जाता है। क्यों ना हम चुने यीशु को जहां हमेशा अनुग्रह 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 मिलता जाए, और लोग बोलते हैं आमीन आमीन आमीन। हाँ मेरे भाई, मूसा ने आखिर में कहा था, मैं जीवन और मृत्यु को दोनों को तुम्हारे सामने रखता हूँ, तुम लोग ऐसा करना
जीवन को चुन लेना, यीशु को चुन लेना, गेरिजिम पर्वत को चुन लेना, यीशु पहाड़ के सामने आना और यीशु को चुन लेना, यीशु के साथ रहना। और लोग बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। अनुग्रह मिलता रहेगा, आमीन, आमीन, आमीन। चंगाई मिलता रहेगा, आमीन, आमीन, आमीन। उद्धार मिलता रहेगा, आमीन, आमीन, आमीन। आइए आमीन के साथ आज के वचनों के लिए प्रभु को धन्यवाद के साथ आखिरी प्रार्थना करेंगे। आप में से कोई प्रार्थना करेंगे जल्दी से तुरंत?